सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता है, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। अब कोई हम भजनलाल से सेटिंग करके चलने वाले नहीं है। हम कोई शेखावटी को कांग्रेस के नेता नहीं है जो रात को जाके मिले, दिन में बड़बड़ भों भों करे। सीधी लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। या तो मूर्खाधिराज समझ जाएंगे और इन साधु संतों की मान लेंगे, क्योंकि साधुओं से जो भी टकराया उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मैंने बड़े बड़े नेताओं को साधुओं के कदमों में पड़े हुए देखा है। और ये सीधा सीधा जिस तरह वो शिखर अग्रवाल, जिसके चरित्र को लेकर पूरी दुनिया जानती है, ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को जो भजनलाल को चलाता था, शिखर, उसकी पूरी टीम, तमाम वो अधिकारी राजस्थान के अंदर, तमाम मंत्री जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, ये भजन सरकार है। और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख तो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर, तो मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अकल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है, और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी, एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के लिए किया है, वो अत्यंत निंदनीय है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किया। लगातार सुनने का आंकड़ा तक पहुंचाने का काम उनको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए वो अभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई जनाधार बचा नहीं है। अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए गाली गलौज करना, खुद की पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज करना, और जो मन करे वैसी अभद्र भाषा का उपयोग करके, मुझे लगता है कि वो इस समय अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनको किसी मनोरोगी चिकित्सक को दिखाने की भी आवश्यकता मुझे लग रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल को अपने बलबूतेपन को सुधारना चाहिए। राजस्थान की जनता, राजस्थान में महिलाएं भी हैं, राजस्थान में बुजुर्ग भी हैं, और जो राजनीति में एक संयमित भाषा होनी चाहिए उसका उपयोग हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए। नहीं, अब आने वाले समय में ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिलने वाला है। धन्यवाद।